मन को खाली करना सीखो। एक प्रेरणादायक कहानी। कई बार जीवन में हम सभी अपने विचारों और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाता। हमारा ध्यान या तो अतीत की गलतियों पर रहता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचार हमारे मन को थका देते हैं और हमें मानसिक शांति का अनुभव नहीं होता। यह कहानी सबल नाम के एक ऐसे युवक की है जो अपने मन में हर समय चल रहे नकारात्मक विचारों से परेशान था। सबल का मन कभी स्थिर नहीं रहता था। वह या तो अपने बीते हुए समय को लेकर पछताता रहता या फिर अपने भविष्य को लेकर डरता रहता। इस बेचैनी और तनाव ने उसकी जिंदगी को बोझिल बना दिया था। लेकिन सबल की परेशानी का हल तब मिला जब उसने एक बौद्ध गुरु से मिलकर मन को खाली करने और शांत करने के गूढ़ रहस्य सीखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपने विचारों को नियंत्रित कर मानसिक शांति पा सकते हैं। आइए सबल की इस यात्रा और गुरु की दी गई शिक्षाओं को समझें। नमस्कार दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है, हे काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं सफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में चलते रहते हैं। सबल हमेशा ऐसे ही विचारों में खोया रहता और अंदर से डरा हुआ रहता। एक दिन सबल के एक मित्र ने उसको बताया कि पास ही के वन में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उसके पास जाओ, हो सकता है कि वह आपकी मानसिक परेशानी का हल निकाल दे। सबल उन बौद्ध गुरु के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उनको बताता है। बौद्ध गुरु सबल की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, भंते तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? सबल ने कहा, गुरुवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली कैसे करते हैं? बौद्ध गुरु ने कहा, मन को खाली करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सबल ने कहा, जी गुरुवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। तुम एक एक करके उन्हें समझना। मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमा रहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद पद और धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी पद और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को हमेशा यह महसूस करवाते हैं कि वह कितने छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र, हमारे कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों के सामने हमारा मजा बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि यह ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना पनपने लगेगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम
और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। हो सके तो ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ते हुए तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मित्रों का सही होना बहुत आवश्यक है। कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वह ईमानदार हैं, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार बन जाओगे। अगर वह 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। तुम वही बन जाओगे जैसे लोगों के साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी इन नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपने अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। आगे बौद्ध गुरु ने कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जियो। इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और का पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। बौद्ध गुरु ने आगे चौथा तरीका बताते हुए कहा, हमेशा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है। हम जैसा खाना खाएंगे हमारे शरीर को वैसी ही ऊर्जा मिलेगी और वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं है, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मन स्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत से नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलने लगते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देने लगते हो, ज्यादा शांत और स्थिर रहने लगते हो। शफा हो जिससे तुम्हारा आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम हजारों के भीड़ में भी अलग दिखने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं या फिर नहीं आते। बौद्ध गुरु ने छठा और आखिरी नियम बताते हुए कहा, नई नई जगह घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नई नई जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस,
होता है जिसे बमन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारी चीजों पर ध्यान देने की आदत बढ़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो, अपना अतीत में हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को करने का सूत्र। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे बुद्धा सारांश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।